हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस 2023 का फिजिक्स पेपर्स के लिए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को हिंदी मीडियम में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में इसका अलग से वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगा। VVI शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठोसों में ऊर्जा पट्टी क्या है? ठोसों में उपस्थित दो ऊर्जा पट्टियों के नाम लिखें। उत्तर आंसर ऊर्जा पट्टी या ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड्स। ठोसों में एक दूसरे के विद्युत क्षेत्रों द्वारा प्रभावित परमाणुओं में एक दूसरे के निकट स्थित लगभग सटे हुए बहुत से ऊर्जा स्तरों के समूह या पट्टी को ऊर्जा पट्टी, एनर्जी बैंड कहा जाता है। ठोसों में उपस्थित दो ऊर्जा पट्टियों के नाम हैं नंबर 1 संयोजकता बैंड, वैलेंस बैंड, एवं नंबर 2 चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। संयोजी इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए ऊर्जा पट्टी को संयोजकता बैंड कहा जाता है, जबकि चालन बैंड या तो पूर्णतः खाली या अंशतः खाली हो सकता है तथा ऊर्जा पट्टियों में चालन बैंड संयोजी बैंड के ऊपर स्थित होता है। अभी भी आई शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या है? वैसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों या कुचालकों से अधिक होती है, वे अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से बढ़ती है जबकि प्रतिरोधकता घटती है। VVI शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, N प्रकार के अर्धचालक एवं P प्रकार के अर्धचालक क्या है? या N प्रकार के अर्धचालक एवं P प्रकार के अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा N प्रकार के अर्धचालक, N टाइप सेमीकंडक्टर। यदि किसी निज अर्धचालक प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम या सिलिकॉन, निज अर्धचालक के शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन निज अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो यदि किसी निज अर्धचालक जर्मेनियम या सिलिकॉन में पंचसंयोजी अशुद्धि या दाता अशुद्धि, डोनर इंप्योरिटीज जैसे फास्फोरस P, एंटीमनी संकेत Sb, आर्सेनिक संकेत As अल्प मात्रा में मिलाए जाते हैं, तो इस प्रकार से निर्मित अर्धचालक को N प्रकार के अर्धचालक, N टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। N प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की बहुलता या अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी अधिक संख्या में होते हैं, परंतु छिद्रों, होल्स की कमी होती है। अतः N प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जबकि अल्पसंख्यक वाहक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, छिद्र या होल्स होते हैं। अब P प्रकार के अर्धचालक, P टाइप सेमीकंडक्टर, यदि किसी निज अर्धचालक जर्मेनियम या सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में त्रिसंयोजी अशुद्धि या ग्राही अशुद्धि जैसे बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम इत्यादि अल्प मात्रा में मिला दिया जाए, तो इस प्रकार से निर्मित अर्धचालक को P प्रकार के अर्धचालक, P टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है, जिसमें छिद्रों, धन आवेश वाहकों की अधिकता होती है, बहुलता होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है।
अतः पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल्स या छिद्र होते हैं, जबकि अल्पसंख्यक वाहक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रश्न को 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न के अलावा 3 अंकीय लघु उत्तरीय प्रश्न में भी कुछ 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं में 3 अंकीय लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है, या इस प्रश्न को अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है कि n प्रकार के अर्धचालक क्या हैं, या n प्रकार के अर्धचालक को समझाएं, या p प्रकार के अर्धचालक को समझाएं। लेकिन मैंने इसे इन दोनों अर्धचालकों को, n प्रकार के अर्धचालक तथा p प्रकार के अर्धचालक को एक साथ मिला करके एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया, उनमें अंतर भी बताया। तो परीक्षा में 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं में अलग अलग अगर पूछा जाए n प्रकार के अर्धचालक क्या हैं या p प्रकार के अर्धचालक क्या हैं, तो आप अलग अलग करके उत्तर दे सकते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 4, पीएन संधि में अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर क्या है? जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो वैसी स्थिति में पी टाइप अर्धचालक के या पी क्षेत्र के छिद्र होल्स तथा एन क्षेत्र के या एन टाइप अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन्स पीएन संधि के आर पार होकर एक दूसरे के विपरीत क्षेत्रों में संधि के पास एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार पीएन संधि के दोनों ओर एक बहुत ही पतली परत जिसकी मोटाई 10⁻⁻⁴ मीटर से 10⁻⁻6 मीटर तक होती है, एक बहुत ही पतली परत पीएन संधि के आर पार बन जाती है, जिसमें कोई गतिशील आवेश वाहक नहीं होते हैं, केवल उसमें स्थिर धन आयन पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आयन, जो कि पी क्षेत्र में संधि के पार ऋण आयन संधि के पास संधि के निकट, जबकि एन क्षेत्र में धन आयन संधि के निकट उपस्थित होते हैं। इस प्रकार कोई गतिशील आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन या गतिशील छिद्र इस पतले से रीजन में, इस पतले क्षेत्र में पीएन संधि के आर पार, पीएन संधि के दोनों ओर उपस्थित नहीं होते हैं, और पीएन संधि के दोनों ओर निर्मित इस पतली परत को अवक्षय परत कहा जाता है, जो कि पीएन संधि के निर्माण होने पर आवेश वाहकों पी टाइप के छिद्रों तथा एन टाइप के इलेक्ट्रॉनों के एक दूसरे के विपरीत क्षेत्रों में विसरण के कारण, डिफ्यूजन के कारण उत्पन्न होता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, सोलर सेल को समझाएं। हालांकि इसे 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न में के अलावा 3 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, या 5 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी सर्किट डायग्राम के साथ, परिपथ के साथ तथा उसकी क्रिया का उपयोग के साथ भी पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ प्रश्न यह लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, तो इसको शॉर्ट में इसका जवाब, इसका आंसर देना होगा। तो सोलर सेल या सौर सेल एक पीएन संधि डायोड है जो सौर ऊर्जा को, मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश किरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल या सौर सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी क्रिया को भी मैं संक्षेप में बताता हूं। जब सौर सेल के पीएन संधि डायोड पर सौर ऊर्जा या सौर विकिरण या सूर्य की प्रकाश किरणें, सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, तो बहुत अधिक संख्या में छिद्र तथा इलेक्ट्रॉन अर्थात आवेश वाहक उत्पन्न होते हैं, तथा पीएन संधि के दोनों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण छिद्र होल्स पी साइड में, पी सिरे की तरफ, तथा इलेक्ट्रॉन एन सिरे की ओर अलग हो जाते हैं पीएन संधि पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण। इस प्रकार पी साइड में, पी सिरे पर, सोलर सेल के पी सिरे पर धन विभव
जबकि एन टाइप अर्थात एन सिरे पर, सोलर सेल के एन सिरे पर ऋण विभव, इलेक्ट्रॉनों के कारण ऋण विभव उत्पन्न हो जाता है। अब पी सिरे पर धन विभव, जबकि एन सिरे पर ऋण विभव उत्पन्न होने के कारण दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और उसके कारण अगर पी क्षेत्र, पी सिरे तथा एन सिरे के बीच में एक लोड प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो लोड प्रतिरोध से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जो कि पी सिरे तथा एन सिरे पर उत्पन्न धन तथा ऋण विभवों के कारण उत्पन्न विभवांतर के कारण लोड प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होती है। यह सोलर सेल की क्रिया को भी मैंने शॉर्ट में बताया, और इसे डिटेल में इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अब सोलर सेल का उपयोग कैलकुलेटर्स में होता है, अंतरिक्ष यानों में पावर सप्लाई, विद्युत आपूर्ति करने में भी होता है, चोर घंटी निकाय में भी सोलर सेल का यूज होता है, स्ट्रीट लाइट्स में भी सोलर सेल का उपयोग होता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में इसे केवल सर्किट खींचने के लिए, इसमें केवल सर्किट खींचने के लिए, परिपथ चित्र खींचने के लिए 2 अंक के प्रश्न में इसे 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पीएन संधि डायोड का उपयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचें। केवल परिपथ चित्र खींचना है, उसमें 2 अंक है, अन्यथा इसे 5 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। परिपथ आरेख क्रिया तथा एसी निवेशी, प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत तथा डीसी निर्गत संकेत को खींचने पर के साथ इसे 5 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। यहां पर सर्किट मैंने बनाया है बोर्ड पर। इसमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, दृष्टिकारी वह डिवाइस है, युक्ति है, जो कि प्रत्यावर्ती धारा निवेश को, एसी इनपुट को डिश धारा निवेश के रूप में, डिश धारा निर्गत के रूप में, डीसी आउटपुट के रूप में परिवर्तित करता है। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा के रूप में परिवर्तित करने वाली व्यवस्था को, युक्ति को दृष्टिकारी कहा जाता है। कभी कभी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है दृष्टिकारी क्या है। तो दृष्टिकारी वैसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत को डिश धारा निर्गत संकेत के रूप में परिवर्तित किया जाता है, और पीएन संधि डायोड की सहायता से इस कार्य को किया जाता है। इसलिए पीएन संधि डायोड का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में, अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में भी तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में भी होता है, जिसे 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में 2 अंक में तो परिपथ के रूप में पूछा गया है, इसके अलावा 3 अंक में भी तथा 5 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी प्राय सभी 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वह स्टेट बोर्ड्स हो या सीबीएसई बोर्ड हो। तो इस परिपथ में 2 पीएन संधि डायोड का उपयोग किया गया है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ में 2 पीएन संधि डायोड, एक ऊपर में डायोड D1 है, पीएन संधि डायोड, जिसके संकेत को दर्शाया गया है। पीएन संधि डायोड का संकेत तीर दे करके एक सीधी रेखा, एक लकीर उस तीर के नोक पर से होते हुए गुजरती है। तो इस तीर पी टाइप के संकेत को, मतलब तीर धनात्मक संकेत को सूचित करता है, पी टाइप को, जबकि जो लकीर है, सीधी रेखा इस तीर के टिप से होकर के गुजरती है वह एन टाइप अर्थात निगेटिव को सूचित करती है। तो इसमें पीएन डायोड जंक्शन, पीएन संधि डायोड D1 ऊपर स्थित होता है, जबकि एक डायोड ऊपर स्थित होता है, जबकि दूसरा डायोड नीचे स्थित होता है, जिसे दर्शाया गया है D2 के द्वारा। और पीएन संधि डायोड का फिर संकेत है दूसरा डायोड का भी। अब इन दोनों पीएन संधि डायोडों के पी क्षेत्रों को, पी सिरे को, पी टाइप को या पी सिरे को एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली एस से जोड़ा गया है, जबकि दोनों पीएन जंक्शन डायोडों D1 तथा D2 को, D2 के एन सिरे को आपस में जोड़ा गया है D बिंदु पर, तथा द्वितीय ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का मध्य बिंदु C तथा
दोनों डायोडों के एन क्षेत्रों के को मिलाने वाला बिंदु, जहां पर दोनों को संयोजित करने वाला बिंदु डी के बीच एक लोड प्रतिरोध आरएल को जोड़ा गया है, जिसके सिरों के बीच में डीसी निर्गत वोल्टेज पूर्ण तरंग का पूर्ण निवेशी संकेत है यहां, जो कि एसी निवेशी संकेत को दर्शाया गया है। तो इसके ऋणात्मक भाग को भी दूसरा पीएन जंक्शन डायोड धनात्मक कर देता है। तो इस प्रकार एसी निवेशी संकेत को पूर्ण तरंग दृष्टकारी लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच में डीसी निर्गत, मतलब केवल धनात्मक एसी निवेशी संकेत का जो धनात्मक पल्स है, धनात्मक अर्धभाग है, वह तो धनात्मक में डीसी आउटपुट निर्गत में प्राप्त होता ही है। ऋणात्मक भाग को भी दूसरा जंक्शन डायोड D2 धनात्मक कर देता है, जबकि पहला पीएन संधि डायोड D1 एसी निवेशी संकेत के अर्धधनात्मक भाग जो ऊपर में स्थित है उसे रेक्टिफाई करता है, डिस्टकरण करता है। तो एसी निवेशी संकेत के आधे धनात्मक भाग में पीएन संधि डायोड D1 अग्र अभिनति में होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, जिससे कि यह चालन की स्थिति में होता है, जिससे कि इस पीएन संधि डायोड से होकर के प्रवाहित होने वाली धारा को दिखाया गया है I1 के द्वारा। जबकि दूसरा डायोड, नीचे स्थित डायोड पश्च अभिनति में होता है, तो यह वर्क नहीं करता है। जबकि एसी निवेशी संकेत के आधे ऋणात्मक भाग में दूसरा संधि पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में हो जाता है, जबकि ऊपर स्थित पीएन संधि डायोड पश्च अभिनति में होता है। तो D1 डायोड कार्य नहीं करता है, जबकि D2 डायोड कार्य करता है। वह ऋणात्मक एसी निवेशी संकेत के ऋणात्मक भाग को भी धनात्मक भाग में परिवर्तित, धनात्मक पल्स के रूप में, डीसी वेवफॉर्म के रूप में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार पूर्ण तरंग का मतलब एसी निवेशी संकेत के दोनों अर्धभागों, धनात्मक अर्धभाग तथा ऋणात्मक भाग का दो पीएन संधि डायोडों का उपयोग कर पूर्ण तरंग, मतलब पूर्ण लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों के बीच में डीसी निर्गत प्राप्त होता है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी अर्थात प्राथमिक कुंडली को एसी स्रोत से जोड़ा गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार पूर्ण तरंग दृष्टकारी के परिपथ को इस चित्र में दर्शाया गया है बोर्ड पर, जिसकी क्रिया को भी मैंने आप सभी को बताया। अगर 2 से अधिक अंक में पूछा जाए तो आप उसकी क्रिया को लिख सकते हैं। और यहाँ पर डीसी निर्गत तरंग रूप को भी दर्शाया गया है, जबकि एसी निवेशी तरंग रूप को भी दिखाया गया है यहाँ पर, जो कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कुंडली से जुड़े हुए एसी स्रोत के निकट के नीचे दर्शाया गया है एसी निवेशी संकेत को। अब वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, और गेट तथा नैंड गेट की सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल तथा बुलियन व्यंजक, बुलियन एक्सप्रेशन को लिखें। और गेट का बुलियन व्यंजक होगा y, अर्थात निर्गत आउटपुट y है, तथा इनपुट, 2 इनपुट्स हैं a तथा b। और गेट का संकेत को भी दर्शाया गया है चित्र में, जिसमें 2 निवेशी संकेत हैं a तथा b, तथा केवल एक निर्गत y है। तो और गेट एक ऐसा गेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी संकेत हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक निवेशी हो सकते हैं, लेकिन जो निर्गत होगा वह केवल एक ही होगा, y या c, जो भी वहाँ संकेत लिया जाए। तो और गेट का बुलियन व्यंजक होगा y निर्गत आउटपुट इक्वल्स टू a और b। कैपिटल A एक पहला निवेशी है, जबकि कैपिटल B दूसरा निवेशी है। तो A और B, तो और गेट के संकेत को प्लस चिन्ह से सूचित किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे इसे y इक्वल टू A और B, दैट इज A प्लस B। A प्लस B लिखेंगे, जो कि बुलियन व्यंजक है और गेट का, जिसे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी प्रायः पूछा जाता है 12th बोर्ड की परीक्षाओं में। तो y इक्वल टू A और B, जिसे y इक्वल टू A प्लस B संकेत, प्लस संकेत के द्वारा सूचित किया जाता है। और गेट की संक्रिया को प्लस चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। तो और गेट का बुलियन व्यंजक हो गया y इक्वल टू A और B, जिसे हम लिखेंगे y इक्वल टू A प्लस B। अब और गेट की सत्यता सारणी, जिसमें निवेशी तथा निर्गत की
की सारी संभावनाएं, कुल संभावनाएं होती हैं कि निवेशी वोल्टेज कितना देंगे तो निर्गत कितना ऑब्टेन होगा। तो दो निवेशी यहाँ उपयोग में लाए गए हैं और गेट में दो निवेशी जिसे ए तथा बी से संकेत से सूचित किया गया है। तो जब दोनों निवेशी वोल्टेज लो होगा, 0 एंड 0, 0 मीन्स लो वोल्टेज, 1 मीन्स हाई वोल्टेज। 0 का मतलब निम्न वोल्टेज, 1 का मतलब उच्च वोल्टेज। तब जब दोनों निवेशी ए तथा बी निम्न वोल्टेज पर होंगे, लो वोल्टेज पर होंगे, 0 एंड 0, तो इस बुलियन व्यंजक से y इक्वल टू 0 और 0 दैट इज 0 प्लस 0 दैट इज 0, तो आउटपुट भी 0 हो जाएगा। जब निवेशी पहला निवेशी ए बराबर हाई वोल्टेज पर हो, उच्च विभव पर हो, उच्च वोल्टेज हो, तो उसे 1 से सूचित करेंगे उच्च वोल्टेज को। जबकि दूसरा निवेशी बी निम्न हो, निम्न वोल्टेज हो, तो उसे 0 से सूचित करेंगे। तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, देन आउटपुट y इक्वल टू 1 और b, 1 और 0 दैट इज 1 प्लस 0 दैट इज 1। अब a इक्वल टू 0 लो वोल्टेज तथा b दूसरा निवेशी b हाई वोल्टेज, तो 0 और 1 दैट इज 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, आउटपुट हाई मिलेगा। एंड जब दोनों इनपुट्स, दोनों निवेशी a तथा b लो हो, हाई हो, मतलब 1 हो, हाई वोल्टेज को 1 से डिनोट किया जाता है, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, तो आउटपुट, तो जो निवेश निर्गत, तो जो निर्गत होगा, आउटपुट होगा 1 और 1 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 मीन्स 1। 1 प्लस 1 का मतलब ये नहीं है कि 2 हो जाएगा, 1 और 1 मतलब हाई वोल्टेज प्लस हाई वोल्टेज इक्वल टू हाई वोल्टेज दैट इज 1 और 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यह और गेट की सत्यता सारणी हुई। अब एंड गेट का बुलियन व्यंजक को हम व्यक्त कर सकते हैं y निर्गत। यहाँ तो एंड गेट में भी 2 या 2 से अधिक निवेशी इनपुट्स, 2 और मोर देन 2 इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन निर्गत जो होगा, आउटपुट होगा, वह केवल एक ही होगा। तो यहाँ भी इस डायग्राम में एंड गेट का संकेत को दर्शाया गया है, जिसमें 2 निवेशी ए तथा बी उपयोग में लाए गए हैं तथा निर्गत केवल एक ही है, आउटपुट केवल एक ही है जो कि y है। और एंड संक्रिया को बुलियन अलजेब्रा में डॉट संकेत से, इनटू संकेत, डॉट संकेत से सूचित किया जाता है। तो बीच में यहाँ पर डॉट दिया गया है, जबकि और संक्रिया को प्लस संकेत से सूचित किया जाता है, तो और गेट के संकेत में बीच में प्लस चिन्ह का उपयोग किया गया है। एंड संक्रिया को चूंकि डॉट से, इनटू से, मतलब प्रोडक्ट साइन से डिनोट किया जाता है, डॉट साइन से, तो यहाँ पर डॉट दिया गया है। तो यह एंड गेट का संकेत है, जिसमें केवल एक ही आउटपुट है, एक ही निर्गत y है, जबकि 2 निवेशी हैं, 2 ए तथा बी, 2 से अधिक निवेशी भी हो सकते हैं। अब एंड गेट की सत्यता सारणी को दर्शाया गया है इस चित्रारेख में, इस डायग्राम में, जिसमें 2 निवेशी हैं ए तथा बी तथा एक निर्गत है y। तो अब जब दोनों निवेशी ए तथा बी निम्न होंगे, लो वोल्टेज होंगे, 0 0, तो आउटपुट y इक्वल टू ए एंड बी। तो बुलियन व्यंजक इसका हम लिख सकते हैं एंड गेट का, y इक्वल टू ए एंड बी दैट इज a इंटू बी। एंड को, एंड संक्रिया को इंटू संकेत से, डॉट संकेत से सूचित किया जाता है। तो यह एंड गेट का बुलियन व्यंजक हो गया, y निर्गत इक्वल टू दोनों निवेशी ए तथा बी और उनके बीच में डॉट संकेत, जो कि एंड संक्रिया को दर्शाता है। तो इसे हम पढ़ेंगे y इक्वल्स टू ए एंड बी दैट इज ए डॉट बी और ए इंटू बी। तो इस सत्यमान सारणी से अगर दोनों ए तथा बी को, दोनों को लो रखा जाए, तो 0, y इक्वल टू 0 एंड 0 दैट इज 0 इंटू 0 दैट इज 0। फिर ए को, निवेशी ए को हाई रखा जाए, हाई वोल्टेज, उच्च विभव पर उच्च वोल्टेज, तो वह उच्च वोल्टेज को 1 से डिनोट करते हैं, लो वोल्टेज को 0 से, तो 1 इंटू 0 मतलब a इक्वल टू 1 और दूसरा निवेशी b इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू a इंटू बी दैट इज a एंड b, तो 1 इंटू 0 दैट इज 0। अब a इक्वल टू, इफ यदि a इक्वल टू 0 लो वोल्टेज, b इक्वल टू हाई, तो 0 इंटू 1, y इक्वल टू 0 एंड 1 दैट इज 0 इंटू 1 दैट इज 0, आउटपुट लो फिर होगा। अब दोनों इनपुट को अब हाई रखा जाए, ए तथा बी दोनों को उच्च विभव पर रखा जाए, उच्च वोल्टेज रखा जाए, तो 1 इंटू 1, ए बराबर 1, बी बराबर 1, तो 1 आउटपुट y इक्वल टू हो जाएगा इसके बुलियन व्यंजक से, एंड गेट का बुलियन व्यंजक से, y इक्वल टू 1 एंड 1 दैट इज 1 इंटू 1 दैट इज हाई इंटू हाई, हाई वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज दैट इज 1, दैट इज रिजल्ट इज हाई, निर्गत y इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, आउटपुट y इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस वीडियो का VVI
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का 2023 एग्जामिनेशंस के लिए, फिजिक्स पेपर्स के लिए अंतिम प्रश्न है। नैंड द्वारक को समझाएं। एक्सप्लेन नैंड गेट। जब एंड गेट के आउटपुट में नॉट गेट का इनपुट जोड़ा जाता है, अर्थात एंड गेट प्लस नॉट गेट, तो नैंड गेट का निर्माण होता है। नैंड गेट के बूलियन व्यंजक को व्यक्त किया जा सकता है y इजकल टू a एंड b, दैट इज a इंटू बी, a डॉट बी, a इंटू बी और a डॉट बी ऊपर ओवर बार, ऊपर में बार, a एंड b लिख करके, दैट इज a इंटू बी, a डॉट बी लिख करके पूरा दोनों के ऊपर एक लाइन खींच दिया जाता है जिसे बार पढ़ा जाता है, जो कि इन्वर्सन उत्क्रमण संकेत को सूचित करता है। मतलब जीरो लो वोल्टेज होगा तो जीरो बार 1 हो जाएगा, हाई वोल्टेज हो जाएगा, और जब हाई वोल्टेज है, उच्च विभव है, तो 1 बार करेंगे तो जीरो हो जाएगा। नॉट गेट एक उत्क्रमण गेट है, तो एंड गेट के आउटपुट में नॉट गेट का इनपुट जोड़ा गया, तो एंड गेट का जो आउटपुट ऑब्टेन होगा उसको नॉट गेट के इनपुट में जोड़ दिए, तो नॉट गेट जो भी आउटपुट होगा एंड गेट का उसको इन्वर्ट कर देगा, उसका अगर जीरो बार है तो 1 कर देगा, 1 है, अगर एंड गेट का आउटपुट 1 है तो नॉट गेट के इनपुट में उसे जोड़ने पर, नॉट गेट पर उसे अप्लाई करने पर 1 का आउटपुट है तो 1 बार इजकल टू 0 हो जाएगा। इस प्रकार से जो सिग्नल है लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज 0 और 1, उसको नॉट गेट एंड गेट के आउटपुट में को नॉट गेट से जोड़ने पर उसका उत्क्रमण हो जाएगा, मतलब 0 का 1, 1 का 0। तो नैंड गेट का बूलियन व्यंजक को लिखा जा सकता है y इजकल टू a एंड b, दैट इज a इंटू बी और a डॉट बी, a इंटू बी बार ओवर बार, मतलब एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे जिसे बार पढ़ा जाता है। अब नैंड गेट की सत्यमान सारणी ट्रूथ टेबल को नीचे दर्शाया गया है, जिसमें 2 निवेशी संकेत हैं a तथा b और y निर्गत है। नैंड गेट का संकेत को भी इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें यहाँ पर नैंड गेट के आउटपुट में एक सर्किल दिया गया है जो कि उत्क्रमण, जो कि नॉट गेट का, जो कि उत्क्रमण को बताता है, इन्वर्सन को बताता है। अब अगर दोनों निवेशी a तथा b को लो वोल्टेज लिया जाए, निम्न लिया जाए 0 0, तो एंड गेट का आउटपुट होगा 0 एंड 0, दैट इज 0 इंटू 0 इजकल टू 0। लेकिन नॉट गेट भी आउटपुट में है, एंड गेट के आउटपुट में नॉट गेट का इनपुट कनेक्टेड है, इसलिए 0 इंटू 0 एंड गेट का जो संक्रिया है, तो 0 एंड 0, दैट इज 0 इंटू 0 इजकल टू 0, और इन्वर्सन के बाद चूंकि बार है, a एंड b ओवर बार है, तो अगर 0 आया यहाँ a एंड b, मतलब एंड गेट का जो रिजल्ट है आउटपुट में अगर 0 आया तो नॉट गेट जोड़ देने पर उसमें एंड गेट के आउटपुट में नॉट गेट का इनपुट जोड़ देने पर वह 0 बार इजकल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट y इजकल टू हाई मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा जब दोनों इनपुट लो होगा तब। अब इनपुट a को लो हाई रखा जाए, जबकि दूसरा इनपुट b को, निवेशी को लो रखा जाए, तो 1, तो नैंड गेट का बूलियन व्यंजक से y इजकल टू 1 इंटू 0 बार, दैट इज 0 बार, तो आउटपुट इजकल टू 1, 0 बार इजकल टू 1, 0 का उल्टा 1 हो गया, इन्वर्सन हो गया यहाँ पर। फिर अब अगर निवेशी a को लो वोल्टेज पर रखा जाए 0 तथा निर्गत b को हाई वोल्टेज पर रखा जाए, तो नैंड गेट का बूलियन व्यंजक से y इजकल टू 0 इंटू 1, दैट इज 0 एंड 1, दैट इज 0 बार इजकल टू 1 हो जाएगा, तो फिर आउटपुट हाई हो जाएगा। तथा अंत में जब दोनों निवेशी a तथा b को जब हाई वोल्टेज पर रखा जाए, उच्च विभव पर रखा जाए, मतलब उच्च विभव को, हाई सिग्नल को एक माने उच्च विभव या उच्च संकेत को 1 से सूचित किया जाता है, तो a तथा b दोनों हाई होगा 1 इंटू 1 बार ओवर बार, दैट इज 1 इंटू 1, 1 एंड 1, दैट इज 1 इंटू 1, दैट इज ओवर बार, दैट इज 1 बार इजकल टू 0, तो फिर आउटपुट 0 हो जाएगा। जब दोनों इनपुट्स, दोनों निवेशी a तथा b उच्च होंगे, a बराबर 1 b बराबर 1, तो निर्गत नैंड गेट में 0 होगा। तो केवल नैंड गेट में तभी आउटपुट 0 होगा, आउटपुट लो वोल्टेज होगा, जब दोनों इनपुट्स हाई हों। उनमें से एक इनपुट भी अगर 0 रहेगा, लो रहेगा, या दोनों इनपुट लो रहेगा, तो हमेशा आउटपुट हाई मिलेगा, जैसा कि इस नैंड गेट की सत्यमान सारणी से स्पष्ट है।
अब इसी प्रश्न के उत्तर के साथ यह वीडियो अब पूरा होता है, कंप्लीट होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए 2023 फिजिक्स पेपर्स डिफरेंट बोर्ड्स, स्टेट्स बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस के लिए तथा सीबीएसई बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में से कम 2 प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के या 3 अंक के भी 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं में, एग्जामिनेशंस में, फिजिक्स के पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस।